Hello students, today we will start from sum number 4th of assignment 13.4. फोर्थ सम बेटे देखो, टॉस ए कॉइन 7 टाइम्स। एक कॉइन आपने लेना है और उसको टॉस करना है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। नोट डाउन इट्स आउटकम, जो इसके आउटकम होंगे उसको आपने अपने नोट पे नोट करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी वंस मोर, और आपने इस एक्टिविटी को एक बार और क्या करना है? रिपीट करना है। एंड कंपेयर इट्स आउटकम, जो भी इसके आउटकम होंगे वो आपने क्या करने हैं? कंपेयर करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटे? देखो, ये आपने टेबल ले ली जिसने इन्होंने यहाँ बना के दिखा रखी है, ये टेबल ले ली। लेट्स एज्यूम दैट वी हैव द फॉलोइंग आउटकम्स, ऊपर लिख दिया हमने, मीन्स हम मान लेते हैं कि हमारी ये आउटकम्स होंगे। केस 1, हमने इस एक्टिविटी को रिपीट करना है तो हमने केस 1 ले लिया और केस 2 ले लिया। मीन्स फर्स्ट टाइम हम इसको डाइस, इसको आपकी जो कॉइन है उसको क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? हमने क्या करना? 7 टाइम्स। यहाँ इन्होंने 5th टाइम किया हुआ है तो हमने 7 टाइम्स करना है केस 1 में। यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। और हमने टॉस किया, हेड आया या टेल आया। जो आपका जो कॉइन होता है उसके दो ही फेस होते हैं बेटे, हेड और टेल। तो ऊपर हमने हेडिंग में लिख दिया ये हेड और ये टेल। आपने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो क्या है आपका? हेड आया, टेल आया। जो भी आपका आंसर आएगा आप यहाँ लिखोगे। मान लीजिए आपका टेल आया तो टेल यहाँ लिखोगे, हेड आया तो हेड यहाँ लिखोगे। ऐसे आप 7 टाइम्स की एक्टिविटी जो भी आप करोगे इसमें यहाँ अपने राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट फिर इसको आपने रिपीट करना है तो ऐसे लिखो, केस 2 लिखोगे या टॉस, हेड और टेल फिर लिखोगे। मीन्स सेकंड टाइम जो आपने इस एक्टिविटी को रिपीट किया तब आपके आउटकम्स क्या थे वो यहाँ लिखोगे आप, और फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे आप। मीन्स जो फर्स्ट आपने एक्टिविटी की तो उसमें क्या आपके रिजल्ट थे और जो सेकंड में क्या थे। केस 1 में हमने लिख दिया नंबर ऑफ हेड्स कितने हमारे? 2 आए थे, 2 आए थे इसमें। नंबर ऑफ टेल्स कितने आए थे आपके? 3 आए थे। और आपके 7 टाइम्स आएंगे तो आपके बेटे ज़्यादा आएंगे, यहाँ टोटल 7 होना चाहिए आपका। जो आपका फोर्थ सम करोगे उसमें हमने 7 टाइम्स लेना है। तो ये एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपना क्वेश्चन करना है 7 टाइम तक लेने, तो आपके ये क्या हो जाएंगे? 7 आएंगी टोटल नंबर ऑफ ये। नेक्स्ट में ऐसे ही नंबर ऑफ हेड्स कितने आए यहाँ लिखोगे, नंबर ऑफ टेल्स आपके कितने आए यहाँ लिखोगे। फिर हम कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। क्लियरली वी डोंट गेट द सेम आउटकम इन द 2 केसेस। यहाँ हमने दोनों जो केसेस देखे हैं उसमें सेम हमारा आउटपुट नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसमें आप अपना देखना कि क्या आपका जो सेम आता है, सेम आपका भी नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे वी डोंट गेट द सेम आउटकम इन द 2 केसेस, क्योंकि आपके डिफरेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं इसमें जितने हेड आए हैं या टेल आए हैं तो आपके भी उतने दोनों में सेम आए। फोर्थ सम आपने इस टाइप से करना बेटे। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ ये कहता है थ्रो ए डाई 5 टाइम्स। एक डाई को आपने 5 टाइम्स थ्रो करना है। नोट डाउन इट्स आउटकम, और जो भी इसका जो आउटकम है वो आपने लिखना है। रिपीट अबव एक्टिविटी वंस मोर, इस एक्टिविटी को आपने एक बार और रिपीट करना है। एंड कंपेयर इट आउटकम इन बोथ द केसेस, और दोनों केसेस में आपने इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। अब देखो बेटे, ये था आपका जो कॉइन था उसकी एक्टिविटी थी, क्योंकि कॉइन में आपके हेड और टेल दो ही फेसेस होते हैं। और अब इसमें क्या होता है, जो डाई होती है हमारी उसमें क्या होता है? नंबर्स होते हैं आपके, और 1 to 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 1 to 6 तक आपके नंबर होते हैं। तो यहाँ हम ऐसे अपने टेबल तैयार करेंगे राइट डाउन करने के लिए। मीन्स हमने अपनी कॉपी में नोट करने हैं कितने टाइम्स आपका 1 आया, कितने टाइम्स 2 आया। तो हम ऐसे अपने टेबल तैयार कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ थ्रोज, मीन्स कितने टाइम्स फेंका आपने, कितने टाइम्स दिया आपको। देखो यहाँ 5 टाइम्स करना है आपने, थ्रो ए डाई 5 टाइम्स आपने डाइस को फेंकना है और उसके रिजल्ट यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट केस 1 लिख लेंगे हम यहाँ, केस 1 डाल के फर्स्ट 5 टाइम तक ये हमारा केस क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ केस 2 डाल के ये आपका फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक का लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? केस 2। ये तो फर्स्ट केस और ये सेकंड केस में हमने रिपीट कर दी इसको, जो भी एक्टिविटी है उसको रिपीट कर दिया हमने। यहाँ फर्स्ट उसमें एक्टिविटी में जो भी हम थ्रो करते हैं 5 टाइम्स, तो उसमें हमारे नंबर्स कैसे मिलते हैं? हमें 1 कितने टाइम्स मिलता है, हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। 1 मान लीजिए हमारा फोर्थ थ्रो करने पे आया तो यहाँ लिख देंगे। अगर फर्स्ट पे आ जाता तो यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट पे आया, इन्होंने देखो 3 आया है तो इन्होंने 3 दिखा दिया। फिर आपका
जो थर्ड है उसमें 6 दिखा दिया। तो ऐसे ही थ्रो करोगे, आपका जो भी नंबर आएगा वही आप लिखते चले जाना। नेक्स्ट ऐसे ही आप क्या करोगे, जो सेकंड एक्टिविटी करोगे उसमें भी आपका 1 किस टाइम आया है, कौन से उस पर थ्रो करने पे आपका सेकंड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, आप ऐसे लिखोगे। फिर आपने करना कंपेयर। कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो हम लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितने टाइम्स आया आपका, देखो 1 2 टाइम्स आया। इसमें हम अलग अलग केसेस में लिखेंगे बेटे। केस 1 में लिखेंगे हमारा 1 टाइम आया है, ठीक है, और यहाँ साथ में केसेस 2 लिख लेना या नंबर ऑफ टाइम्स केस 1 डाल के कर लेना। केस 1 में हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 1 टाइम। 1 हमारा कितना टाइम आया है, 1 टर्न अप 1 लिख देंगे। और केस 2 में यहाँ अलग से हम लिखेंगे, फिर अपना इसका रिजल्ट अलग से तैयार करेंगे इसी तरह, और फर्स्ट वाले केस का हम अलग से तैयार करेंगे। या इन्होंने जैसे दे दिया नंबर ऑफ टाइम्स 3 कितने टाइम्स आया है इनका, 2 टाइम्स इन्होंने दोनों एक्टिविटीज़ का लिखा है इकट्ठा, तो हम अलग अलग का लिखेंगे। मीन्स फर्स्ट केस में हमारा 3 कितने टाइम्स आया वो लिखेंगे। ऐसे सेकंड केस में फिर हमारा 1 कितने टाइम्स आया, 2 कितनी, फिर उनका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, वी नो दैट आवर रिजल्ट माइट बी डिफरेंट, मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट ही होगा, जरूरी नहीं कि आपका सेम आ जाए। ठीक है, तो आपने ऐसे ट्राई करना है उस एग्जाम्पल की तरह। फिफ्थ वाला सम आपने वैसे करना है। नेक्स्ट सिक्स्थ आपका देखो, देयर इज ए डिफेक्टिव डाई इन विच 2 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 4 आर प्रिंटेड। इसमें कहता है आपके पास डिफेक्टिव डाई है, मीन्स जिसमें मिस्टेक है, कमी है। इन विच जिसमें 2 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 4 की बजाय उसमें 2 डॉट्स लगाए गए हैं, आर प्रिंटेड आपके किए गए। आपने 4 मार्क्स करने थे तो उसकी जगह प्रिंट कितने हुए, 2 डॉट्स प्रिंट उसमें हुए, तो इसका मतलब डिफेक्टेड होगी वो। इन विच डाई, कौन सी डाई में द चांस ऑफ गेटिंग 2 इज मोर, कौन सी जो डाई है आपकी उसमें जो चांस ऑफ गेटिंग 2 है मोर है, 2 के मिलने की जो चांस है ज़्यादा है। इन डिफेक्टिव डाई और इन नॉर्मल डाई में या डिफेक्टिव डाई में। गिव द रीजन, तो किस में मिलने की संभावना ज़्यादा है बेटे, जो डिफेक्टिव डाई है उसमें देखो एक तो 2 तो था ही अपने पास, 2 तो 1 टाइम था, और जो 4 आना था हमारा उसकी जगह भी हमने 2 डॉट्स लगा दिए 4 की जगह भी, तो हमारे क्या हो गए 2 टाइम्स हो गए 2 के डॉट्स, तो हमारे क्या हो गए ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटे, क्या आंसर देंगे, डिफेक्टिव डाई हैज़ मोर चांस, डिफेक्टिव डाई हैज़ मोर चांस टू गेटिंग 2, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांस है। जो नॉर्मल डाई है उसमें तो हमारे 2 के चांस 1 टाइम है, और इसमें हमारे क्या है 2 टाइम्स हमारे पास 2 के डॉट्स हैं, तो डिफेक्टिव डाई हैज़ मोर चांस टू गेटिंग 2 बिकॉज वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर गेटिंग 2, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है 2 को गेट करने के लिए ऑप्शंस हमें 2 हैं। इस वजह से ये हमारे डिफेक्टिव डाई का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।